भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 39वां अध्याय श्री कृष्ण और बलराम का मथुरा गमन। सुखदेव जी कहते हैं कि अक्रूर जी ने बहुत ही सम्मान पाया और वह विश्राम कर रहे हैं। संध्या होने के बाद श्री कृष्ण उनके पास आते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे उनका सकुशल पूछते हैं, अपने परिवार के, अपने सगे संबंधियों के बारे में पूछ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चाचा जी, आपका जो हृदय है वह बड़ा ही सुकुमार है। आप बड़े ही कोमल हृदय के और दयावान पुरुष हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। मैं तो चाहता ही यही था कि वहाँ से कोई आए और मुझसे मिले और मैं उससे बातचीत करूं, क्योंकि मैं भी अपना पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर सब सकुशल है ना। जो मेरे भाई बंधु, अपना परिवार है, जो वंश है, वह सब ठीक ठाक तो है ना। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि जो मेरा नाम मात्र मामा कंस है, उसकी बढ़ती होते होते तो हम यह भी नहीं पूछ सकते कि वहाँ सब कुशल मंगल है या नहीं, क्योंकि उसका जैसा स्वभाव है क्रूर, उस प्रकार से वहाँ पर रहना लोगों के लिए बड़ा ही कठिन है। कुछ ब्राह्मणों तक का मथुरा नगरी से निकलना, इतना डर बैठा हुआ है उनके मन में कि वो मथुरा तक से बाहर नहीं आ सकते। फिर उनके बारे में क्या पूछना। और अब जो मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मेरी वजह से कितना कुछ कष्ट सहा, उनके जो पुत्र थे या पुत्री जैसे भी जो उत्पन्न हुए, वो सब के सब मारे गए। वहां पर उनको बेड़ियां और हथकड़ियां लग गई। जो वो हुआ सब, और उस समय तक मैं अब तक कुछ नहीं कर सका। फिर भी आप मुझे बताइए कि आपका जो शुभ आगमन हुआ है वह किस निमित्त से हुआ है। तो अक्रूर जी कहते हैं कि ऐसे इस प्रकार से कंस ने मुझे दूत बनाकर भेजा है, और नारद जी ने आकर सब कुछ उन्हें बता दिया कि कृष्ण और बलराम ही आपकी मृत्यु का कारण बनेंगे। कि वो जो कृष्ण और बलराम जो आकाशवाणी हुई थी, वो वहाँ नहीं, वो वहाँ है, और वो देवकी और वासुदेव जी के ही पुत्र हैं। तो इस प्रकार वह उन्हें सब कुछ बता देते हैं नारद जी, और अक्रूर जी यहाँ पर सब कुछ बता रहे हैं उनको, जैसा जैसा जो जो वहाँ हुआ सब कह सुनाया। श्री कृष्ण और बलराम सुनकर हंसने लगते हैं। नंद बाबा आते हैं, उन सबको यह बात पता लगती है, नंद बाबा आदि गोपों को। नंद बाबा कहते हैं, चलो तैयारी करते हैं, एक बहुत ही बड़ा उत्सव है, तो उस उत्सव में जाने की हम तैयारियां करते हैं। तो तुम अपना सब जगह से गोरस इकट्ठा कर लो, दही माखन घी आदि के मटके भर लो, छकड़े तैयार कर लो, और उस पर अपना सब कुछ लाद दो, फिर हम चलेंगे। नंद बाबा ने इस प्रकार सबको आदेश दिया और वह जाने की तैयारी में है। अगली ही सुबह गोपियों को जब यह बात पता लगती है कि हमारे कन्हैया और बलराम जी जा रहे हैं, तो उनके दुख की कोई सीमा नहीं है। उनका जो दुख है वह तो अश्रु बहाई जा रही हैं, बहाई जा रही हैं। एक बार तो जब उनको यह पता लगा कि कृष्ण और बलराम जा रहे हैं, तो उनका सब आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा, यह क्या हो गया। कुछ तो सुन्न पड़ गई, कुछों ने आंखें बंद कर ली और उनका चिंतन करने लगी। जिस प्रकार से वह उनको बाल स्वरूप से देखती आ रही हैं, उस स्वरूप का उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ गोपियां तो उनके हृदय को, उनकी मुख की हंसी को, उनकी ध्वनि जो वंशी की है, वह सुन सुनकर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उनका तो क्या ही हाल हुआ होगा जब उन्होंने यह सुना होगा कि श्री कृष्ण और बलराम जा रहे हैं। सबकी सब गोपियां झुंड बनाकर इकट्ठा होती हैं और आपस में बात कर रही हैं। वाह रे विधाता, धन्य हो तुमने जो कन्हैया को हमसे मिलवाया, हमारा उनसे प्रेम बना, और फिर तुम हमें उनसे दूर कर रहे हो। क्या यह सही है। तुम ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें। तुमने पहले तो हमें मिलाया, अब उन श्याम सुंदर को देखकर हमें तो प्रेम होना ही था, और सो हमें प्रेम हुआ भी। अब उन्हीं को देख देख कर तो हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, और तुम हमें उनसे दूर कर रहे हो। विधाता, यह तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें अक्रूर जी का कोई दोष नहीं है। वह कहती हैं कि विधाता, तुम ही होना हो अक्रूर जी के वेश में आए हो और कन्हैया को हमसे दूर लेके जा रहे हो। गोपियां इस प्रकार कह रही हैं। फिर वह अपना कृष्ण पे आ जाती हैं, कहती हैं कृष्ण भी नई नई चाट चढ़ रही है उसे। कृष्ण भी चाहता है कि मैं नए नए लोगों से मिलूं। देखो तो किस प्रकार जाने के लिए तैयार हो गया। इन गोपों को देखो किस प्रकार खुशी से अपना जा रहे हैं।
कैसे दही घी की उनकी मटकियां भर भर के जकड़ों पर रख रहे हैं कि हम जाएंगे कल सुबह मथुरा जाएंगे, उत्सव देखेंगे। अरे कन्हैया दूर जा रहे हैं, इनकी यह बात समझ में नहीं आ रही है। कन्हैया का जो दूर जाने का दुख है वह गोपियां से बढ़कर कोई समझ नहीं सकता। गोपियां कहती हैं हमने तो कृष्ण भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा, हमने तो इस कन्हैया के लिए, सावरे सलोने के लिए, श्याम सुंदर के लिए अपना घर परिवार सगे संबंधी सब कुछ छोड़ दिए, और हम तो इसकी दासी बनने के लिए तैयार हो गई हैं। हम तो जीवन भर इसकी दासी ही बनकर रहना चाहती हैं और यह हमें छोड़कर जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ विधाता। कृष्ण वहाँ अब ऐसे जाएंगे तो वहाँ पर मथुरा की जो सुंदर सुंदर कन्याएं होंगी वो इनको देखेंगी और वो मोहित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कन्हैया का रूप बड़ा सुंदर है। कन्हैया का जो रूप है श्याम सलोना मेघ के समान, और ऊपर से उनकी तिरछी तिरछी नजरें। जब वह मथुरा जाकर उनको निहारेंगे, वैसे तो वह नंद बाबा और गुरुजनों की आज्ञा में ही रहेंगे, लेकिन फिर भी उनका तो मोहित हो जाना, और फिर वो भी उनको कुछ ना कुछ बोलेंगी तो फिर वो उनसे ही बातचीत करेंगे। फिर वो कहाँ हम ग्वार ग्वालिनों के पास आएंगे, फिर वह थोड़ी हमें देखेंगे कृष्ण। वह कृष्ण देखो कितने खुश लग रहे हैं, उन्होंने हमें कुछ कहा भी नहीं जाने से पहले, वह क्यों जा रहे हैं? उनके मन में अभी भी एक आशा है कि वह ना जाए। फिर वह कहती हैं कि देखो तो अक्रूर जी को, जो यह कन्हैया को ले जाने के लिए आया हुआ है, कितना निठुर है, कितना हृदयवान। हृदय नहीं है इसके अंदर तो, क्योंकि इसने हमें एक बार भी आश्वासन नहीं दिया, एक बार भी हमें समझाने की कोशिश नहीं की, और हमारे कन्हैया को हमसे दूर लेके जा रहा है। यह कन्हैया भी निठुर है, हमें तो ऐसा लगता है। अरे बड़े बूढ़ों की छोड़ो, हम इन्हीं के पास चलती हैं और इन्हें रोकने का प्रयत्न करती हैं। बाद में ये जो बोलेंगे हम सुन लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी चलो चलो बस। वह रट लगा देती हैं कन्हैया के लिए, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। जब इस प्रकार गोपियां यह सब बातें कर रही होती हैं तो सुखदेव जी यह बात कहते हैं राजा परीक्षित को कि उनका जो एक एक अंग है उस समय आलिंगन कर रहा होता है भगवान श्री कृष्ण से, उनका जो मनोभाव है उससे। फिर भी जब गोपियां सुन रही हैं तो उनकी दशा तो यह होनी ही थी, क्योंकि उनका मन तो स्वयं उनके पास नहीं, उन कन्हैया के पास है। उनका जीवन उनका नहीं, वह तो कन्हैया का है। रो रही हैं, बिलख रही हैं, और इस प्रकार से चिल्ला चिल्ला कर उन्हें पुकार रही हैं, हे दामोदर, हे माधव, हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, तुम मत जाओ। इस प्रकार रो रो कर चिल्ला रही हैं। इतने में ही सूर्य उदय हो उठता है। गोपियां सोचते ही सोचते सारी रात बस रो रही हैं, सोच रही हैं कि आगे क्या होगा। प्रातःकाल होती है, कन्हैया रथ पर चढ़ने को तैयार होते हैं। गोपियां एकटक उन्हें निहार रही हैं कि अब श्री कृष्ण जा रहे हैं, अब श्री कृष्ण रथ पर चढ़ गए हैं, अब रथ चलने वाला है, अब रथ की धूल उड़नी शुरू हो गई है। वह वहीं जमकर खड़ी हो जाती हैं कि श्री कृष्ण जा रहे हैं, कहीं थोड़ी आगे जाकर कहीं हमारे लिए, फिर हमें हमारे लिए वो वापस आ जाए। वो एक आशा है उनके मन में कि अब श्री कृष्ण यूँ आएंगे, अब श्री कृष्ण यूँ आएंगे, अब आएंगे, रुको गोपियों रुको, अभी रथ की धूली उड़ रही है, देखो रुको गोपियों, ये रथ वापस आ जाएगा। धूली उड़नी बंद हो जाती है, अरे रुको गोपियों, ये फिर उड़ेगी क्योंकि रथ वापस आ जाएगा, लेकिन रथ वापस नहीं आता। गोपियों की यह दशा श्री कृष्ण समझ जाते हैं रथ में बैठे बैठे कि उनको इतना बुरा लग रहा है, उनके हृदय में इतनी जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है। वह अपने एक दूत को भेजते हैं और उसको जाकर कहते हैं कि तुम जाओ और उन्हें एक संदेश दो। उस दूत आकर उनका संदेश देता है और संदेश यह होता है कि मैं आऊँगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आऊँगा। बस गोपियाँ इन्हीं दो अक्षरों पर अपना बाकी का जीवन संभालने वाली हैं। जो गोपियाँ दिन शाम उन्हें ही देखती रहती थी, जिन गोपियों के सामने कन्हैया इतने से इतने बड़े हो गए, उन गोपियों को श्री कृष्ण जब छोड़कर चले गए तब उनकी क्या दशा रही होगी। जिन गोपियों ने सारी रात जाग जाग कर, जब वह छोटे थे, उनके लिए माखन निकाला और खुद दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ी हो जाती थी,
कि अब कन्हैया आएंगे और माखन चुराएंगे। जिन गोपियों ने सारी लीलाएं, वो जो उखल पर चढ़ चढ़ कर माखन बांटना, वानरों में बांटना, अपने गोपों, अपने सखाओं को बांटना, वह सब अपनी आंखों से देखा हो और वह एकदम से बंद हो जाएगा तो उनकी क्या दशा होगी। जो गोपियां चौखट पर बैठकर सुबह उनको जाते हुए बछड़ों के साथ के वो गायें चराने जा रहे हैं, बछड़े को चराने जा रहे हैं, वह देखती थी और शाम तक वहीं बैठी रहती थी इस आशा में कि अब श्याम सुंदर आने वाले हैं और हम उन्हें देखकर बहुत ही अपने मन को तृप्त करेंगे, अपनी आंखों को तृप्त करेंगे। उन गोपियों की क्या दशा हुई होगी जब श्री कृष्ण वहां से जा रहे होंगे। अक्रूर जी उनको रथ पर बैठाकर चल पड़ते हैं किसी यमुना जी के तट पर। वहां पर वह रुकते हैं कि थोड़ा हाथ मुंह धो लिया जाए। श्री कृष्ण और बलराम उतरते हैं, हाथ मुंह धोते हैं। अक्रूर जी उन्हें दोबारा रथ पर चढ़ाते हैं और खुद यमुना जी में स्नान करने के लिए अब आ जाते हैं और गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। जब वह डुबकी लगाते हैं तो जल में देखते हैं श्री कृष्ण और बलराम को। फिर बाहर आते हैं, सोचते हैं मैं तो इन्हें रथ पे बिठा के आया था। रथ की ओर देखते हैं तो रथ पे अपना भगवान श्री कृष्ण और बलराम है। अब वह फिर सोच रहे हैं कि जल में, अच्छा छोड़ो, मुझे भ्रम हुआ होगा, कोई बात नहीं। वो दोबारा डुबकी लगाते हैं। अब वह देखते हैं शेषनाग जी को, क्योंकि बलराम जी उन्हीं का ही अवतार है। तो वह शेष जी को देखते हैं जिनके हजारों फण हैं, हजारों उनके सिर हैं और उनके हर एक सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट है और वह बहुत ही विशाल स्वरूप के अंदर हैं। और जो देवता हैं, जो उनकी आदि शक्तियां हैं भगवान की, वो उनके आसपास हैं और उनकी गोद में, शेषनाग जी की गोद में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं चतुर्भुज स्वरूप में। वो जो दर्शन अक्रूर जी ने पाए तो उनका जो हृदय है प्रेम से लबालब भर गया। बड़े ही खुश हैं, बड़े ही प्रसन्न हैं कि इनका यह जो स्वरूप है कितना सुंदर है। इनकी आदि शक्तियां, इनकी योग माया इनकी स्तुति कर रही है। नंद सुनंद आदि जो उनके सखा हैं, जो उनके द्वारपाल हैं, जो उनकी आदि शक्तियां और असुर हैं, जो आदि देवताएं हैं, वो सब के सब मिलकर उनके सर झुकाकर स्तुति कर रहे हैं उस सुंदर रूप की। और उस चतुर्भुज स्वरूप का तो क्या ही वर्णन किया जाए। कितना सुंदर उनका रूप, इतना सुंदर कि जिसका शब्दों में वर्णन कर पाना कुछ कठिन है। लेकिन अक्रूर जी जब अपने हृदय को प्रेम से भर लेते हैं तो वह बड़ी ही सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की, जिसका वर्णन अगले अध्याय में होगा।